उसके बावजूद मानक से दूर हटकर हम लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ चमार जाति का होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब चमार जाति का होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब चमार जाति का होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं। होगा दलितों का उत्पीड़न, अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन कर रहा है जोर जबरदस्ती। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। वाराणसी के करमकत्ता से खबर आ रही है कि वहां पे रहने वाले जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन द्वारा जबरन उनको उनके घरों से निकाल दिया जा रहा है। जिस घरों में वो रहते हैं उन घरों को सरकार बुलडोजर चला करके तोड़ने का काम कर रही है। प्रशासन इसको जबरदस्ती से अतिक्रमण के नाम पर उनको उनके घर से बेदखल किया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से ये बातें जो है लोगों को और सरकार को बता रहा है। सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हैं? जी, हम 40-45 साल से यहीं पर रह रहे हैं। हाँ। हम लोग का बचपन बीता, हमारे बाप की पीढ़ी भी बीती, हम लोग ही बीत रहे, हम लोग के बच्चे जवान हो गए। 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे माई के नाम से आबादी था सर। हमको ब्लॉक से मकान नंबर मिला था और सर इनका रोड पक्की नकल मिली है हमको इनके विभाग द्वारा कि इनके 40 फीट भूमि एक साइड है। आज 42 साढ़े 42 पर काम कर रहे हैं। हम लोग उससे दूर हैं। उसके बावजूद मानक से दूर हटकर हम लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ चमार जाति का होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं और लीगल कार्य। अगर ये अपना कोई आदेश है हम लोग का मकान तोड़ने का तो मकान तोड़ने का आदेश दिखाए सरकार। कितने परिवार है यहाँ पे रहते हैं? हमारे 20 परिवार है। कुछ हमारे परिवार को पुलिस वाले पकड़ के ले गए सरकार। हमारे लड़की लड़का औरत परिवार को सबको क्यों ले गई है? रोकने पर, घर मकान तोड़ने से रोकने पर हमारे बाल परिवार को, बाल बच्चों को पुलिस उठा ले गई है। सरकार हम लोगों को न्याय भी दिया जाए। हम लोग बाल बच्चे सहित जो है गरीबी में पंचर बना के सब्जी बेच के जी रहे हैं सरकार। हम लोग चमार जाति से हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है सरकार। वीडियो देखा होगा कि एक व्यक्ति बोल रहा है सरकार को कि देखिए यहाँ पर हम 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। मेरे पिताजी के पहले से हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं और इसके बाद में भी सरकार ने हमको इस जमीन की जो है इस जमीन की मालकी के लिए हमें हक और अधिकार दिए थे। हमने इसका टैक्स भर चुका है, हमें ये पट्टा मिल चुका है। मतलब ये हमारे अधिकार की जमीन होने के बावजूद भी प्रशासन हमको वहां से जोर जबरदस्ती से निकालने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी बता रहा है कि यहाँ से जहां पर वो जो काम होने वाला है प्रशासन के द्वारा वहां से वो 40 फीट के अंतराल पर उनका घर आता है, यानी कि जहां पर वो रहते हैं। और उसके बावजूद भी 40 से 45 फीट के अंतराल के बावजूद भी उनको प्रशासन जबरदस्ती उनको घर खाली करने के लिए कह रहा है। अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो उनके साथ में देखिए इस तरीके का सलूक जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक बहुजन समाज के लोगों के साथ में प्रशासन के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर सरकार के माध्यम से ये उनके हक और अधिकार छीने जाएंगे, उनके घर छीने जाएंगे। 15 फीट हो गया, हमारा घर कहाँ है? हम लोग रहने का साधन नहीं है, हम लोग का रहने का साधन नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? रोड पे हम लोग काम करते हैं, धंधा करते हैं इस वजह से। कोई हम लोग को मालूम नहीं है सरकार नहीं जो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी बहन माँ सबको पुलिस उठा ले गई। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सबको पुलिस उठा ले गई, पुलिस जबरदस्ती ले गई और मार के ले गई है। पुलिस ले गई हम लोगों को। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी शासित प्रदेश है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के ही अंदर में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और सरकार को जो स्वयं चालित करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि जब भी चुनाव का समय इस देश में आता है तो चुनाव की जो राजनीति मजबूत करने के लिए दलितों के घर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं।
खास करके सफाई कर्मी जो होते हैं, जो दलित समाज समुदाय से बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उनकी एक फोटो आपको और उनका एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था कि नरेंद्र मोदी इन सफाई कर्मियों के घर में जा करके उनके पैर धोने का काम कर रहे हैं। देश को बता रहा है कि मैं दलित समाज को कितना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, या फिर दलित समाज के दुख को मैं समझता हूं, और इसलिए मैं उनके पैर धो करके उनकी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस देश में दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज समुदाय के ऊपर, खास करके बीजेपी शासित जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अन्याय और अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन और सरकार में रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम इस देश में आदिवासियों को और दलित समुदाय के लोगों को अच्छी तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शासन प्रशासन के द्वारा, मतलब कि इस देश में शासन प्रशासन के माध्यम से ही बहुजन समाज के ऊपर खास करके अन्याय और अत्याचार की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश में नंबर 1 पर रहती है। दूसरी तरफ ये भी एक सवाल उठता है कि इस देश में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके आदिवासी और इस देश के शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अब आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार और प्रशासन चुप बैठा हुआ है। वहां पर एक महिला आपको दिखाई देगी वीडियो में, वो महिला अपनी बात कर रखते हुए बोल रही है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, और इसके बाद में जो है सरकार जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार उनको घरों से बेदखल करने का काम कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि वहां लेडीज पुलिस होने के बावजूद भी, महिला पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी वहां की पीड़ित महिलाओं को, मतलब जिनका घर तोड़ा गया, उन महिलाओं को जेंट्स पुलिस के द्वारा वहां से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। तो कितनी महिला सुरक्षा की बात इस देश में भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके लोग करते हैं, उनके नेता लोग करते हैं, ये समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दलितों को उनके घर से बेदखल कर रहे हैं और दलितों की खुद की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस समाज में, आए दिन भारत में कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर होते, चाहे फिर वो महिलाओं के संदर्भ में हो, या फिर दलितों के संदर्भ में हो, या आदिवासियों के संदर्भ में हो। आपको ये बात बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तब बहन कुमारी मायावती जी ने कांशीराम आवास योजना के तहत बहुत से लोगों को घर और जमीन के पट्टे दिए थे, और बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी समुदाय के ऊपर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आदमी हो, चाहे फिर वो शेड्यूल ट्राइब का आदमी हो, चाहे फिर इस देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, या फिर इस देश के अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों, इन किसी भी समुदाय के ऊपर माननीय बहन जी द्वारा कोई अन्याय और अत्याचार की जो घटनाएं है आपको देखने को नहीं मिलती। इसलिए बहन जी के प्रशासन को स्वर्णिम काल कहा जाता है, और इस बात को हमेशा इतिहास में दोहराया जाता है, क्योंकि बहन जी के काम करने का तरीका जो था बहुत ही अलग था। जब बहन जी जब काम करते थे, तब उनके समय में जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो डरते थे कि कहीं दौरे पर बहन जी ना आ जाए। तो इस तरीके से शासन प्रशासन का जो दबाव है उन्होंने बना करके रखे थे, और किसी भी समुदाय के हक और अधिकार को नहीं मारते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के तर्ज पर जब बहन मायावती जी की सरकार बनती है, तो इस देश में, उत्तर प्रदेश में, जब खास करके SC ST OBC लोगों को जो हक अधिकार दिए जाते हैं कांशीराम आवास योजना के तहत, घर और स्कॉलरशिप दे करके उनके बच्चों को जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आज बीजेपी शासित प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की बात यहाँ पर होती है। मैं आपको उस अन्याय अत्याचार के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आए दिन भारत में शेड्यूल कास्ट के ऊपर या फिर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय अत्याचार की घटना कोई नई नहीं है। हर 2 दिन बाद में आपको ऐसी 10 खबरें सुनने को मिलेगी जिसके ऊपर से बहुजन समाज का सबसे बड़ा तबका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर ये जो चीजें हैं ये हो रही है। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग गुलाम है, गुलामों को गुलामी का एहसास करवा के दो, तब जाके वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम करेगा। और इसी तरह इस देश में बहुजन समाज जो है, 85% बहुजन समाज है, इन सवर्ण समाज का जो है गुलाम है। इन मनवादी व्यवस्था ने उसको गुलाम बनाने का जो काम इस देश में कर चुका है। और इसी गुलामी को इस गुलामी से तुमको मुक्ति पाना है, इस अन्याय अत्याचार से तुमको निजात पाना है, तो तुमको सबसे पहले शासन प्रशासन का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन शासन प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि आपको अपने वोट की कीमत समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने वोट की वैल्यू का उसका इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने वोट की रक्षा अपने बहन बेटियों की इज्जत की तरह नहीं कर सकते, तो ये आपके वोट और आपके हक और अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अंत में यह भी कहते हैं कि आपको इस देश में शासन करती जात जमात बननी है, तब जा करके आपको अपने दुखों से आपको अपने हक और अधिकार मिलेंगे, आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से आपको निजात मिल पाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय समाज में जो है बहुजन समाज खास करके अपने हक और अधिकार को कब तक समझेगा। इस देश में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार और शासन में आती है, तो इस देश में सर्व समाज को एक तरीके की जो ट्रीटमेंट है, एक तरीके का समतापूर्ण जो वातावरण है, उस प्रदेश में बहन जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों ही बारी बारी से समाज में उत्पीड़न के मामले दोनों के सरकार में देखे जा रहे। फिर वो राजस्थान के जालोर का मटका कांड हो, या फिर आज इस देश में उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो जितने भी तमाम राज्य है, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो बीजेपी शासित हो, इनमें खास करके दलितों का उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। अंत में मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं कि क्या इस देश में बहुजन समाज की जो सरकार है, क्या बहुजन समाज इस समय आने वाले समय में हुक्मरान बनेगा? क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो कि इस देश की राजनीति को कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देने वाला है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुजनों की राजनीति मजबूत हो सकती है और उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुजनों के हक और अधिकार कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं, अगर आप नहीं जागोगे, अगर आप अपने हक और अधिकार लेने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तो आपको जितने भी हक और अधिकार संविधान के माध्यम से बचे हुए हैं, ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मनोवादी व्यवस्था ने आपको गुलाम बनाने के पूरे पैतरे आजमा कर देख लिए हैं और वो आपको गुलाम बनाने की हर वो कोशिश में लगी रहती है। और इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपकी वोट की वैल्यू क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में खास करके SC/ST समुदाय के साथ में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए इस अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए क्या करना होगा। तो साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।